नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरा विशेष टॉपिक है इंडियन करंट अफेयर फरवरी 2025। इससे पहले मैंने उत्तराखंड करंट अपडेट्स आपके सामने रखा हुआ था फरवरी 2025 का, और अब है नेशनल करंट अफेयर 2025 फरवरी। ठीक है, ये पूरे फरवरी मंथ का पूरा डिटेल है। इससे पहले कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ, फिर से अपने बुक के माध्यम से आपके सामने आ रहा हूँ। और उत्तराखंड में जो करंट एग्जाम होने जा रहे हैं, जैसे पुलिस कांस्टेबल जो एग्जाम फिक्स हो चुके हैं, या ग्रुप सी का कोई भी एग्जाम, उस पर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बुक है ये। इसमें लगभग 1100 से 1200 क्वेश्चन सीरीज हैं, और ऑल इन वन नाम से क्वेश्चन जो यहाँ पर ये बुक लिखी गई है, इसमें उत्तराखंड का इतिहास, भूगोल और संस्कृति, कल्चर से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। और चूंकि अब वर्तमान में उत्तराखंड के इतिहास पर बहुत सारी पुस्तकें आपको पढ़नी पड़ रही हैं, तो उसका एकमात्र समाधान ये है कि आप एक बुक पढ़ो और पूरा उत्तराखंड का इतिहास इसमें एक साथ। ठीक है, तो कांस्टेबल के बैचेज हम लोग यहाँ पर ऑफलाइन शुरू कर चुके हैं, और सुबह और शाम दोनों यहाँ पर टाइमिंग हमारे पास है। और इसके अलावा कल जो लेक्चरर का बैच होना है, यानी अप्रैल में जो लेक्चरर का एग्जाम होने जा रहा है, उससे संबंधित यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चली रही है। ठीक है, और बुक से संबंधित अब बुक मार्केट में ऑफलाइन उपलब्ध हो चुकी है। विदिन मतलब उत्तराखंड के हर शहर में बुक 1-2 दिन में उपलब्ध हो जानी है। चलिए, ये कुछ खास बातें थी आपके लिए, और फिर अब शुरू करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन यहां पर है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? बहुत ज्यादा डिटेल के साथ यहां पर नहीं है हम लोग, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, और बहुत सारे प्रश्न यहां पर आपको मिल जाएंगे एक साथ। अंडर 19 है महिला T20 विश्व कप 2025, तो इसका विजेता है बना है भारत। ठीक है, तो इसका आयोजन कब हुआ, कहां हुआ, ये सब प्रश्न यहां पर अब मिल जाएंगे आपको। आयोजन हुआ है 18 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2025 के बीच मलेशिया में, दक्षिण पूर्व एशियाई देश में। और इसका संस्करण ये दूसरा है, दूसरा ही संस्करण है, और विजेता भारत बना है, और भारत ने हराया है दक्षिण अफ्रीकी टीम। ठीक है, और इससे पहले भारत ने अंडर 19 पुरुष विश्व कप विजेता भी बना है भारत। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धियां भारत के लिए खेल में। और अभी भारत की टीम फिर से अच्छा प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है, और 1-2 दिन में ही आपके सामने फिर से रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस स्थान को भारत सरकार ने रामसर स्थल घोषित कर दिया है? ठीक है, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। सक्कार कोटी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, और खेचे ओ पालरी आर्द्र भूमि स्थल सिक्किम का। ठीक है, और उधवा झील झारखंड की। ये सब लगभग अब रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं। इन चारों को अगर मिला दिया जाए, उपरोक्त सभी में यहाँ पर ये चारों थे, झारखंड, सिक्किम, तमिलनाडु और तमिलनाडु। भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या 89 हो चुकी है। ठीक है, भारत एशिया का सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश बन चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मिला आपको। रामसर साइट भारत की पहली रामसर साइट, और अब 89 में रामसर साइट को देखा जाए तो बहुत कम समय में ये सब अचीवमेंट हमारे पास है। चलिए आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वेरिन सैन्य अभ्यास 2025 भारत और किस देश के मध्य शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है मालदीव। मालदीव भारत का पड़ोसी देश है, और अरब सागर की खाड़ी में स्थित हमारा पड़ोसी देश मालदीव के बीच एक्वेरिन सैन्य अभ्यास 2025। इससे क्या खास है? संस्करण 13वां है, और आयोजन हुआ है मालदीव के माफिलाफुसी ये स्थान है, और इसकी शुरुआत वैसे 2009 में हुई है, तब से लगातार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देश का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग हो गया है? तो इसका आंसर है अमेरिका हो चुका है अभी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से। ठीक है, अमेरिका को अब मानवाधिकारों की आवश्यकता नहीं लग रही है, इसीलिए ये बहुत बड़ा डिसीजन और बहुत सही डिसीजन नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली विश्व की पहली अश्वेत महिला का जिक्र हुआ है यहाँ पर, तो ये है तेसेगो गेले। तेसेगो गेले का संबंध दक्षिण अफ्रीकी है, दक्षिण अफ्रीका की है तेसेगो गेले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया? फोर्ट विलियम काफी सुर्खियों में था जब
फोर्ट विलियम का किला अंग्रेजों ने यहाँ पर स्थापित कर दिया था और इसके किले की किलेबंदी की थी, जिससे को लेकर काफी प्रॉब्लम हुई थी बंगाल के राजाओं से। आज उस फोर्ट विलियम का नाम बदल दिया गया, तो इसका नाम है विजय दुर्ग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट इतिहास का क्वेश्चन हो सकता है। चलिए और देखते हैं 2025 में बजट में भारतीय रेलवे को कितने रुपए आवंटित किए गए। तो रेलवे के लिए जो इस बार बजट है वो है 2.52 लाख करोड़ रुपए, 2.52 लाख। भारतीय रेलवे अगले 2-3 वर्षों में 200 नई वंदे भारत ट्रेनें, और क्या खास करने जा रहा है भारतीय रेलवे इस बजट से, तो उसमें एक लाइन इसके लिए हो जाए कि 3 वर्षों में 200 नई वंदे भारत ट्रेनें और 17,500 सामान्य गैर एसी कोच और 100 अमृत भारत ट्रेनें और 50 नमो भारत रैपिड रेल शुरू करेगा। तो ये रेलवे का लक्ष्य है। चलिए इंपोर्टेंट प्रश्न थे। किस राज्य ने उत्तराखंड में लागू होने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है? तो इसका आंसर है गुजरात ने भी ये काम कर दिया। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है और इसी को मद्देनजर रखते हुए 5 सदस्यीय समिति का गठन गुजरात में हुआ है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही है। ठीक है, यूसीसी। चलिए नया क्वेश्चन है, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र, व्हाइट टाइगर्स प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रीवा में। अच्छा, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कौन सा देश अलग हो गया? WHO से अलग होने वाला देश बना है, वह है अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिकी देश है अर्जेंटीना। ठीक है, WHO से अलग हो चुका है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न फिर से कि दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना। चलिए 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो इंपोर्टेंट प्रश्न है, पुरुष कबड्डी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम है उत्तर प्रदेश की। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल किस देश में शुरू हुए हैं? तो इसका आंसर है चाइना, चीन। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल, तो इसका आयोजन हुआ था अभी हार्बिन, जो चीन का एक शहर है, वहां पर 7 से 14 फरवरी के मध्य। ध्यान रखिएगा इसकी डेट। अच्छा, ब्रिक्स युवा उद्यमता सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर है भारत करने जा रहा है ब्रिक्स युवा सम्मेलन की मेजबानी। और ये कब होगा? तो इसका आयोजन 3 से 7 मार्च 2025, मतलब ये चल रहा है अभी। और विषय क्या है? सतत विकास के लिए युवा उद्यमता। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक न्याय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाना या जाएगा? तो वैश्विक न्याय ग्लोबल जुडिशियरी शिखर सम्मेलन समिट 2025 का आयोजन वो है दुबई में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि फटाफट वन लाइनर क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अच्छा, भारत की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी किस राज्य में खोली जाएगी? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में, ये प्रस्तावित है। अच्छा, नेक्स्ट, हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट सेव्ड अस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? विमोचन हुआ है तो जगदीश धनखड़ के द्वारा। ठीक है, हार्ट एंड हीरोज। अच्छा, ये पुस्तक है किसकी? तो कुलभूषण कुमार जी की है पुस्तक। तो किसकी पुस्तक है और किसने विमोचन किया है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस, मैक्सिको की खाड़ी जो नाम था ना, चूंकि आपको पता है कि मैक्सिको और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं रहे और गल्फ ऑफ मैक्सिको की इस खाड़ी का नाम अब स्टाफ से रख दिया गया अमेरिका की खाड़ी दिवस। तो इस दिन अमेरिका ने 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये है विंग रेडर्स। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025-24 में भारत की रैंक, तो इसका आंसर है 96। इस बार भारत को 96वीं रैंक मिली है और जारी करने वाली संस्था है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी द्वारा। ठीक है, और 2024 में भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर था। अच्छा, 2024 की रैंक है, यानी 180 देशों की टोटल है इसमें रैंक, और उसमें भारत 96। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, यूरोपीय देश, और अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है, अफ्रीकी देश। अच्छा नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया है? तो इसका आंसर है मणिपुर में अभी हाल ही में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह।
के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा 13 फरवरी को और 2025 को। ये कब लागू हुआ? 13 फरवरी को। और क्यों लागू हुआ? क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने त्यागपत्र दे दिया था मणिपुर की हिंसा की स्थिति को देखते हुए, और अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अच्छा, 38वें नेशनल गेम राष्ट्रीय खेल 2025 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था राष्ट्रीय खेल पर, उत्तराखंड के मद्देनजर रखते हुए, लेकिन यहाँ पर पहला स्थान अगर पूछे तो सेना सर्विसेज का। एक बार फिर से हमें राष्ट्रीय खेल पर हल्की सी पदक तालिका देखनी पड़ेगी, क्या रहा। यह है पदक तालिका राष्ट्रीय खेलों की। स्वर्ण, रजत, कांस्य और कुल पदक है यहाँ पर। सबसे टॉप में रहा है यहाँ पर सर्विसेज सेना, ठीक है। उसने 68 गोल्ड मेडल जीते हैं और 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज, तो टोटल 121 पदक हैं सर्विसेज के। अगर राज्य की बात कहूँगा तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर, यानी टोटल दूसरे स्थान पर 54, 70 और 76 पदक के साथ 201 पदक टोटल है राज्यों में, ठीक है। और तीसरे स्थान पर 48, 47 और 58 के साथ 153 पदक हैं हरियाणा के। और मध्य प्रदेश है चौथे स्थान पर 34, 26 एंड 22, 82 मेडल टोटल। और कर्नाटक में 34, 18, 28, 80 मेडल। और तमिलनाडु में 27, 30 और 35, 92 मेडल। और उत्तराखंड की पोजीशन इस बार 7वीं रही है अपने आप में। इस पर हमने एक पला सा वीडियो बनाया था। उत्तराखंड की 24 स्वर्ण, 35 रजत और 44 कांस्य के साथ 103 पदक पहली बार 100 क्रॉस किया उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों में। और उसके बाद वेस्ट बंगाल, पंजाब और दिल्ली एनसीआर, और ये है टोटल 62 पदक, ठीक है। तो ये है टॉप 10 भारत में जो राष्ट्रीय खेलों में स्थान प्राप्त कर रहे थे। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट यहाँ पर श्री हरि नटराज कर्नाटक के तैराक हैं। इन्हें 11 पदक मिले थे, 9 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट भी धीनिधि दे सिंधु कर्नाटका तैराकी सेम, और 10 पदक, 9 स्वर्ण, 1 रजत। और चैंपियंस ट्रॉफी मिली है सर्वश्रेष्ठ को 121 पदक के साथ। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न था, भारत की पहली स्थायी कुंभ नगरी कहाँ बनाई गई है? इसका आंसर है उज्जैन में स्थायी कुंभ नगरी। तो इसको 2378 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जाएगा, ये प्रस्तावित है, ठीक है। चलिए, अच्छा है। 4, इसका निर्माण उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। तो वैसे भी भारत के 4 नगरों में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, उसमें उज्जैन भी है शिप्रा नदी के तट पर। तो वहां पर अच्छा 15वें एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर है बेंगलोर में। क्या होता है इसमें, क्या खास है? तो उसके लिए एक लाइन यहां पर लिखी हुई है। एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में स्थित वायुसेना स्टेशन येलहांका में किया जा रहा है। येलहांका आयोजन हुआ है 10 से 14 फरवरी और 15वां संस्करण था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन BIMSTEC बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देश का संगठन होता है, ठीक है। मल्टी सेक्टोरियल एंड टेक्निकल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है गुजरात के गांधीनगर में। ये आयोजन हुआ है 7 से 11 फरवरी को। और विषय क्या रहा? अंतर बिम्स्टेक आदान प्रदान के लिए एक पुल के रूप में, ठीक है। ये इसका खास विषय रहा है। अच्छा, भारत मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है राजस्थान। तो साइक्लोन 2025 क्या है? भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। अच्छा, पैरा तीरंदाज एशिया कप 2025, पैरा तीरंदाज एशिया कप 2025 भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 6 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने। यहाँ पर टोटल 12 पदक थे, जिसमें 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज थे। और इसका आयोजन हुआ अभी थाईलैंड के बैंकॉक में, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? अच्छा प्रश्न है। रैंकिंग क्या है फिर से? तो क्या था? पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा है? तो इसका आंसर है कर्नाटक, पहले स्थान पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी कटौती कर दी है? हाल ही का क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर है 0.25% की कटौती की है।
पंडित प्रभाकर कारेकर का निधन हो गया है, वो कौन है? तो पंडित प्रभाकर कारेकर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये हैं शास्त्रीय गायक, ठीक है। 1944 में गोवा में जन्मे थे और भारत में बहुत बड़ा नाम था। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये अच्छा प्रश्न है। इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस 2025, तो इसका आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटका में। और ये 10वां संस्करण था और विषय था जस्ट बी सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेडल टैली देखी जाए तो पहले स्थान पर चाइना रहा है और इसका आयोजन है 7 से 14 फरवरी चाइना में हुआ है। 9वां संस्करण था ये और जो नेक्स्ट संस्करण होने जा रहा है 10वां, वो होगा सऊदी अरब में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत वय वंदन योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो एक योजना आई है आयुष्मान भारत वय वंदन योजना, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की है? तो इसका आंसर है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। यह योजना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करेगी, ठीक है। तो 70 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क कवर। अच्छा, जलवायु जोखिम सूचकांक, बहुत सारे नए नए इंडेक्स यहाँ पर मिलने हैं हमें। जलवायु जोखिम सूचकांक में चरम मौसमी घटनाओं में सर्वाधिक प्रभावित 10 देशों में भारत के स्थान पर है, तो आंसर है 6ठा स्थान है भारत का। और जारीकर्ता पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच, ये संस्था है। और सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष देश है पाकिस्तान, वेलीज और इटली, ठीक है, ये टॉप में है अभी, भारत 6ठे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? अब हिंद महासागर सम्मेलन भी हुआ है 2025, इसका आंसर है ओमान के मस्कट में हुआ है, कैपिटल है मस्कट ओमान की। अच्छा, इसका आयोजन हुआ है 16 से 17 फरवरी 2025 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिख रहा है वो है, बाफ्टा अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है कॉन्क्लेव, ठीक है। अच्छा, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाना प्रस्तावित है? ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025, तो ये भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, ठीक। यहां तक क्या खास है? ये 6ठा संस्करण होना है और 25 फरवरी से 9 मार्च तक इसका आयोजन हुआ है, तो यानी चल रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है ब्राजील करेगा। यानी कब आयोजन? 6-7 जुलाई 2025 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है या किस देश में है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी यूरोप के इटली में है और यूरोप के सबसे ऊंचे और सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में एक शक्तिशाली विस्फोट, यानी सक्रिय ज्वालामुखी की तरह इसमें एक विस्फोट हुआ है। तो माउंट एटना का संबंध किस देश से? तो इटली से। अच्छा, चलिए नेक्स्ट, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। ये कौन से हैं, किसके स्थान पर आए हैं? तो राजीव कुमार के स्थान पर ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने, ठीक है। तो कौन सा नंबर है? 26। और किनका स्थान लिया है? राजीव कुमार का। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ध्यान रखिएगा, पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति अभी लागू होने के मध्य प्रदेश ने, और इसका उद्देश्य क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना है ना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, निवेश को बढ़ाना और एमएनसीज को भारत में बढ़ाना। चलिए, 2027 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है सऊदी अरब करने जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स की शुरुआत की है और इसका पहला संस्करण सऊदी अरब में होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। उपविजेता चाइना रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, बीसीसीआई इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है मनु भाकर। और मनु भाकर 2025 के पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली हैं, ठीक है। और उन्हें एशियाई इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है इस बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा रेखा गुप्ता। ठीक है, ये रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है, ध्यान रखना है। और उप मुख्यमंत्री के पद पर प्रवेश वर्मा बनाए गए हैं। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा। रेखा गुप्ता चौथी महिला मुख्यमंत्री। अच्छा, ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया हाल ही में? तो इसका आंसर है एन चंद्रशेखर। कौन है? टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों में उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की विधानसभा में पहली बार अनुवादक सुविधा स्थापित की गई है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश विधानसभा अवधी, ब्रज और भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी के लिए अनुवादक प्रणाली प्राप्त करने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी। ठीक है, ट्रांसलेटर के रूप में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन बना है? तो IISc बेंगलुरु। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025, बहुत सारी यहां पर इंडेक्स थी। अच्छा, भारत के पहले ओपन एसर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में, भारत की राजधानी NCR में। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम्स मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, असम की वन्य जीव विज्ञानी हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, तो उनका संबंध। अच्छा, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है शक्तिकांत दास। वैसे दूसरे प्रधान सचिव होंगे शक्तिकांत दास जी, और पहले RBI के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास का कार्यकाल रहा था। RBI के बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड मतलब नियुक्त किया गया, और इससे पहले PK मिश्रा PM मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नंबर 1 पोजीशन पर है अभी वर्तमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका आंसर है राजस्थान। क्यों है ये योजना? इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा संबंध संजीवनी बीमा योजना, तो स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना। ठीक है, चलिए, राजस्थान सरकार की एक नई पहल है। अच्छा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष, तो काफी सुर्खियों में है अभी, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके 11वें अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है तुहिन कांता पांडे को, और इनने स्थान लिया माधवपुरी बुच के स्थान पर, ये नियुक्ति हुई है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा युद्धपोत भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो इसका आंसर है INS गुलजार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहां होने जा रहा है? तो इसका आंसर है आपका भोपाल, मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, हुआ है बल्कि। इसका आयोजन हुआ है 24 फरवरी 2025। 2 दिवसीय कार्यक्रम मध्य प्रदेश की एक वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में प्रदर्शित करने, उद्योग, इनोवेशंस और बुनियादी ढांचे में इसकी क्षमता को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये हुआ है 24 फरवरी 2025। चलिए, हाल ही में ओडिसी मायाधर रावत का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो इनका संबंध किससे है? तो नर्तक। ठीक है, ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है ओडिसी मायाधर रावत। 92 ईयर की उम्र में उनका भी निधन हुआ है। किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार कर लिया है? तो इसका आंसर है भारत। अच्छा, मून मिशन IM-2 को किसने लॉन्च किया है अभी हाल ही में? तो इसका आंसर है मून मिशन IM-2 स्पेस एक्स 6 मार्च 2024 को, अभी हाल ही में यह चांद के साउथ पोलर रीजन में लैंड करेगा। ठीक है, चलिए, मैं महत्वपूर्ण प्रश्न मिला फिर से। अच्छा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आंसर है उड़ीसा के पुरी में, और 28 फरवरी 2025 नवा संस्करण है, डेट और संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस ये थे आज के पूरी सीरीज, लगभग 30 से 40 क्वेश्चनों की एक सीरीज थी फरवरी 2025 की। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।